नमस्कार। आज हम बच्चों अमेरिकी संविधान की पृष्ठभूमि, महत्व और विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अमेरिकी संविधान, जैसा कि आप जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यदि हम दृष्टि डालें तो पूरे विश्व की जो राजनीति है वो उन दो धुरी के बीच में घूमती है, जिसमें एक जो सुपर पावर है वो एक था अमेरिका और दूसरा था रूस। तो अमेरिकी संविधान की यदि हम पृष्ठभूमि देखें तो अमेरिका का जो क्षेत्रफल है वो है 98,26,629 वर्ग किलोमीटर है और वर्ष 2000 ईस्वी में हुई मतगणना के अनुसार अमेरिकी की जनसंख्या 28 करोड़ 13 लाख और 86 हज़ार है। अनुमान है कि 2005 ईस्वी के प्रारंभ में ये जनसंख्या 28 करोड़ 24 लाख हो गई है। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण विशाल क्षेत्र है और जनसंख्या ने अमेरिका को एक महाशक्ति का रूप प्रदान करने में बहुत अधिक योग दिया है। बुनियादी तौर पर अमेरिकी बेशक गोरे लोगों का देश है, जिसमें 76% जनसंख्या श्वेत लोगों की है, लेकिन यहाँ 2 करोड़ 60 लाख काले वर्ग के व्यक्ति भी हैं। यह संख्या नाइजीरिया और इथियोपिया को छोड़कर किसी एक अफ्रीकी देश की जनसंख्या से अधिक है। 30 जून 2001 के आंकड़ों के अनुसार यदि हम देखें तो 143 राष्ट्रों के निवासी अमेरिका में रह रहे हैं। इस प्रकार अमेरिका निश्चित रूप से बहुत अधिक विविधताओं वाला देश है। अमेरिकी संविधान का जो उदय हुआ है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का निर्माण 1789 में हुआ, परंतु इस संविधान का निर्माण यकायक नहीं हुआ, एकदम से नहीं हुआ, वरन ये लगभग 150 वर्षों के विकास का संघर्षपूर्ण इतिहास रहा है इसका, जिसके अंतर्गत यूरोपवासी अमेरिका में जाकर बसे, उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की और अपने लिए एक संविधान का निर्माण किया। इस प्रकार अमेरिकी संविधान का उदय 4 चरणों में हुआ है। यह है औपनिवेशिक युग, स्वतंत्रता की घोषणा, परिसंघ की स्थापना और संविधान का निर्माण। तो इस प्रकार इन 4 चरणों के माध्यम से अमेरिकी संविधान जो है अस्तित्व में आया है। अब हम देखते हैं अमेरिकी संविधान के जो है स्रोत क्या हैं। तो सबसे पहला है इसके अंदर फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान। तो अमेरिकी संविधान का जो आज का हमें जो विकास हुआ है उसका जो मूल ढांचा है वो फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित किया गया था, जिसे 1789 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा तैयार किया गया था। ये ढांचा संविधान का एक अस्थि पंजर है जिस पर संवैधानिक संशोधन, व्यवस्थापन, न्यायिक निर्णयों और परंपराओं ने आवश्यक चर्बी चढ़ाने का कार्य किया है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो अमेरिका का जो आज हमें संविधान दिखाई देता है उसकी जो जड़ें हैं, उसकी जो नींव डली वो फिलाडेल्फिया सम्मेलन में डाली गई थी। दूसरा है इसके अंदर संवैधानिक संशोधन। तो अमेरिकी संविधान में हुए संवैधानिक संशोधनों ने भी संविधान के विकास में योग दिया है, जैसा कि हर संविधान के अंदर होता है। जो भी संविधान संशोधन होते हैं वो सब संविधान के अंग माने जाते हैं और वो संविधान के कलेवर का कार्य करते हैं। अमेरिकी संविधान में भी अब तक 27 संशोधन हो चुके हैं, जिनमें से कुछ अधिक प्रमुख संशोधनों का उल्लेख हम कर सकते हैं, जिसमें प्रथम जो 10 संशोधन हुए हैं वो नागरिकों के अधिकार पत्रों से संबंधित हैं। संशोधन 13वां, 14वां और 15वां गृह युद्ध जनित संशोधन है। 17वें संशोधन द्वारा सीनेट के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया। 19वें संशोधन द्वारा स्त्रियों के विरुद्ध मताधिकार संबंधी भेदभाव का अंत कर दिया गया और 26वें संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो इस प्रकार से ये संवैधानिक संशोधन अमेरिकी संविधान के स्रोत का कार्य करते हैं। अगला है व्यवस्थापन या कांग्रेस द्वारा अधिनियम। जो कांग्रेस द्वारा जो अधिनियम बनते हैं या किसी भी देश की जो संसद कानून बनाती है वो एक तरह से संविधान के अंग ही माने जाते हैं। तो 1789 में लागू किए गए संविधान ने नवीन प्रकार के मूल ढांचे मात्र की व्यवस्था की है और संविधान निर्माताओं ने विस्तार की बातों के संबंध में व्यवस्था करने का भार कांग्रेस पर छोड़ा है। कांग्रेस ने अनेक ऐसे अधिनियम पारित किए जिनके आधार पर सरकार के अनेक अंगों के गठन, कार्यों और कार्यपद्धति को निश्चित किया गया है। उदाहरण के लिए संविधान में राष्ट्रपति की कैबिनेट के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया और प्रसंगवश कार्यपालिका विभागों के अध्यक्ष शब्दों का ही प्रयोग किया गया है।
विभिन्न कार्यपालिका विभागों के गठन और कार्य कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियमों के आधार पर ही निश्चित किए गए हैं। इसी प्रकार कांग्रेस के द्वारा अधीनस्थ संघीय न्यायालयों के गठन और कार्य पद्धति को निश्चित किया गया है। बजट और विधि निर्माण की प्रक्रिया भी कांग्रेस से ही निश्चित की गई है। तो इस प्रकार किसी भी देश की संसद द्वारा पारित कानून उस देश के संविधान के अंग बन जाते हैं। अगला है इसके अंदर कार्यपालिका द्वारा विकास। तो अमेरिकी संघ की जो कार्यपालिका है अर्थात राष्ट्रपति पद ने भी संविधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जैक्सन, लिंकन, थियोडोर रूजवेल्ट और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ये विभिन्न जो राष्ट्रपति थे अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग करके व्यवस्थापिका और प्रशासन दोनों पर ही अपना नेतृत्व स्थापित किया। संविधान में कहीं पर भी मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं है, किंतु प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन ने मंत्रिमंडल की रचना की और वे उससे परामर्श लेने लगे। तभी से मंत्रिमंडल शासन का एक आवश्यक अंग हो गया है। इसी प्रकार संविधान ने युद्ध की घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति को नहीं दी है, लेकिन वुड्रो विल्सन और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जैसे राष्ट्रपतियों ने कांग्रेस से अधिकार प्राप्त किए बिना ही सेनाओं को युद्ध में लड़ने या युद्ध की तैयारी दिखाने के लिए भेज दिया। इन राष्ट्रपतियों का दृष्टिकोण था कि संविधान वैसा ही है जैसा वे कहते हैं और करते हैं और उनका विचार मान्य हुआ। तो इस प्रकार से कार्यपालिका द्वारा भी संविधान का विकास किया गया है। अगला है इसके अंदर न्यायिक व्याख्यान। तो न्यायिक व्याख्याओं ने भी अमेरिकी संविधान के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कांग्रेस या राज्य को व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून या प्रशासनिक सत्ता के किसी कार्य को जब सर्वोच्च न्यायालय या अन्य किसी संघीय न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि यह संविधान के प्रतिकूल है, तो न्यायालय निर्णय देने के पूर्व संविधान से संबंधित प्रावधान की व्याख्या करता है और अपनी प्रत्येक नवीन व्याख्या से परोक्ष रूप में संविधान को संशोधित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से न्यायिक व्याख्याएं भी संविधान के कलेवर का कार्य करती हैं। अगला है इसके अंदर परंपराएं। तो अमेरिकी संविधान में परंपराओं का उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं है जितना कि ब्रिटिश संविधान में, लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि अमेरिकी संविधान में न केवल परंपराओं का अस्तित्व है वरन उन्हें महत्वपूर्ण स्थान भी प्राप्त है। प्रथाओं और परंपराओं ने कुछ बातों के संबंध में अमेरिका के संविधान को एक ऐसा रूप प्रदान किया है जो संविधान के लिखित प्रावधानों के नितांत विपरीत है। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित उपबंध हैं, जिन्होंने संविधान निर्माताओं की इच्छा के विपरीत राष्ट्रपति के चुनाव को व्यवहार में प्रत्यक्ष निर्वाचन का रूप दे दिया है। इसी प्रकार से हम देखें तो परंपराओं के कारण ही राष्ट्रपति को न केवल प्रमुख कार्यपालिका वरन अपने राजनीतिक दल का सामान्य राजनीतिक नेता भी समझा जाता है। राष्ट्रपति की कैबिनेट भी पूर्णतया परंपराओं का ही परिणाम है और परंपराओं ने ही ये निर्धारित किया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति न केवल अलग अलग राज्यों से वरन देश के अलग अलग क्षेत्रों से होंगे। यानी कि राष्ट्रपति यदि उत्तर से है तो उपराष्ट्रपति दक्षिण से होगा, यदि उपराष्ट्रपति उत्तर से है तो राष्ट्रपति दक्षिण से होगा। इस प्रकार से उनके राज्य भी अलग होंगे। एक ही राज्य से उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चयन नहीं किया जाएगा। तो ये परंपरा बन गई है वहाँ पर। इसी प्रकार संविधान के प्रमुख प्रतिनिधि सभा के सदस्य के लिए उस राज्य का निवासी होना जरूरी है जिससे कि वह चुना जाता है, लेकिन परंपराओं के अनुसार उनके लिए उस जिले का निवासी होना भी जरूरी है जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा है। तो इस प्रकार सीनेट की जो शिष्टता है वो परंपराओं का ही परिणाम है। और यदि हम देखें तो विभिन्न राजनीतिक संस्थाएं जिसके कारण अमेरिका में जिन संस्थाओं पर परंपराओं का प्रभाव पड़ा है वो है राजनीतिक दल, मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था, राष्ट्रपति का चुनाव और सीनेटीय शिष्टाचार। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का महत्व क्या है।
हमने पिछली क्लासेस में देखा है, ब्रिटिश संविधान का हम अध्ययन कर चुके हैं और ब्रिटिश संविधान के समान ही अमेरिकी संविधान भी विश्व के संविधानों में विशिष्ट स्थान रखता है। वह संसार का सबसे पुराना लिखित संविधान है। यह उसकी एक महान उपलब्धि है कि सन 1789 में निर्मित संविधान में कुल 27 संशोधन के द्वारा आज की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल वह सिद्ध हो रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीति के क्षेत्र में विभिन्न प्रयोग होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। मुनरो के शब्दों में हम कह सकते हैं कि 100 वर्षों से भी अधिक से संयुक्त राज्य अमेरिकी राजनीतिक परीक्षण की एक महान प्रयोगशाला के रूप में कार्य कर रहा है। अमेरिकी संविधान की जो महत्ता है उसके निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला है सर्वाधिक पुराना लिखित संविधान। तो अमेरिका का जो संविधान है विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है। इसका निर्माण सन 1787 में हुआ था। उस समय अमेरिका एक कृषि प्रधान देश था और आज वह एक प्रमुख औद्योगिक देश हो गया है। फिर भी आज इतना प्राचीन संविधान ज्यों का त्यों जीवित है। दूसरा है इसके अंदर संघ व्यवस्था का आदर्श नमूना है। ये अमेरिका एक विशाल सफल संघ राज्य है। वहाँ पर अनेक राजनीतिक प्रयोग हुए हैं। भारतीयों के लिए तो अमेरिका के संविधान का और भी अधिक महत्व है। अमेरिका के नमूने पर ही भारत ने संघ व्यवस्था के सिद्धांत को ग्रहण किया है। उसी आधार पर भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। तो संघ व्यवस्था का आदर्श नमूना है क्योंकि यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था की जो स्थापना की गई है वो राज्यों ने की है। यहाँ पर 13 राज्य थे, 13 जो इकाइयाँ थीं, उन्होंने ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की और अपना एक अलग संघ बनाया और इस प्रकार से यहाँ पर संघ व्यवस्था की स्थापना की गई। अगला है राष्ट्रपतीय प्रणाली। तो राष्ट्रपति प्रणाली अमेरिका की अनुपम देन है। इस शासन प्रणाली का आधार मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। देश की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होती है। इससे जो है शासन में स्थिरता रहती है। चौथा है इसके अंदर अमेरिका की सफलता का प्रतीक है ये शासन। आज अमेरिका विश्व का अग्रणी राष्ट्र है, ये तो आपको पता ही है। आर्थिक और सैनिक दृष्टि से उसकी ख्याति चरम सीमा पर है। वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में उसने अनूठी सफलताएं अर्जित की हैं। उसकी सर्वतोन्मुखी उन्नति का कारण उसका शासन विधान भी है। सतत परिवर्तनशील संविधान है ये। और अमेरिकी संविधान के महत्व का एक कारण यह भी है कि यह लिखित होते हुए भी अपने आप को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल ढालने में समर्थ हुआ है। यह एक सतत बदलता हुआ संविधान है। और लास्ट है इसके अंदर शक्ति पृथक्करण। तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के प्रयोग की दृष्टि से भी यदि हम देखें तो अमेरिकी संविधानों की दुनिया में अद्वितीय स्थान रखता है। फ्रेंच विचारक मॉन्टेस्क्यू ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि सरकार की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका शक्ति अलग अलग व्यक्ति या व्यक्ति समूहों के हाथों में रखी जानी चाहिए। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने इस सिद्धांत को उचित मानते हुए अपने देश के संविधान में इसे अपनाया, यद्यपि ठीक उस रूप में नहीं जिसकी कल्पना सिद्धांत के जनक की मॉन्टेस्क्यू ने की थी। इस सिद्धांत को व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का रक्षा कवच माना जाता है। तो इस प्रकार से शक्ति पृथक्करण सिद्धांत यहाँ पर और सरकार के तीनों ही अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका शक्ति जो है अलग अलग व्यक्तियों को सौंपी गई है और तीनों ही अंग पृथक पृथक रूप से कार्य करते हैं और कोई भी अंग एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता। तो इस प्रकार अमेरिका ने ये सिद्ध कर दिया है कि बड़े देशों में भी लोकतंत्र सफल हो सकता है। यदि ब्रिटेनवासी विधि के शासन सिद्धांत के लिए गर्व कर सकते हैं तो अमेरिकी निवासी न्यायिक पुनर्निरीक्षण सिद्धांत पर गर्व कर सकते हैं। ब्रोगन के शब्दों में हम कह सकते हैं, इस सिद्धांत के अंतर्गत स्थापित शासन पद्धति के द्वारा अमेरिकी राष्ट्र समृद्धशाली और सुदृढ़ बना है। उसने अपनी स्वतंत्रता और सुरक्षा को मजबूत बनाए रखा है और विश्व इतिहास पर अमिट प्रभाव डाला है।